हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम मराठी का 5वां पार्ट, जो एक कविता है जिसका नाम है डराओ डराओ, ये हम करने वाले हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया, जिस पर आप क्लिक करोगे आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। चलो भी बच्चों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो, डराओ डराओ। डराओ डराओ मतलब बच्चों क्या है, इसमें क्या आपको बताया गया है। डराओ, जो मेंढक आवाज निकालते हैं ना, टर टर, उसको यहाँ पे डराओ डराओ बोला गया है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मेंढक है यहाँ पे। अभी देखो क्या है, एका वाचा। एका मतलब बच्चों क्या, सुनना मतलब सुनो, वाचा मतलब पढ़ो, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, डराव डराव, डराव डराव, का ओरडता उगाच राव। अब देखो बच्चों, ये जो बच्ची है, इस मेंढक, अब मेंढक से बोल रही है कि डराव डराव, डराव डराव, क्यों चिल्ला रहा है इतना, ऐसे डराव डराव बोलकर। ऐसा बच्ची मेंढक से बोल रही है। पत्ता तुमचा नव्हता काल, कोठुनी आला सांगा नाव। पता मतलब बच्चों क्या, एड्रेस। नव्हता मतलब बच्चों, अब उसको नहीं। कोठुनी मतलब बच्चों कहाँ से। सांगा मतलब बच्चों बताओ। नाव मतलब नाम। अब देखो, ये बच्ची मेंढक से क्या बोल रही है कि कल तक तुम्हारा पता तो नहीं था, किधर से आए हो तुम, अपना नाम बताओ। धो धो पाऊस पडला फार, तुडुम भरला पहा तलाव। पाऊस मतलब बच्चों क्या, बारिश। तुडुम मतलब बच्चों आप क्या बोल सकते हो, एकदम पूरी तरीके से। भरला मतलब भरना, मतलब तुडुम भरला मतलब बच्चों पूरी तरीके से भर जाना। तालाब मतलब क्या बच्चों, तालाब। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि धो धो बारिश गिरी और पूरा तालाब भर गया। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, देखो पूरा तालाब भर चुका है। देखो इतनी ज्यादा बारिश गिरी है, धो धो मतलब एकदम बहुत जोर जोर से बारिश गिरी है, इस कारण पूरा तालाब भर गया है पानी से, ठीक है बच्चों। और देखो, जब भी बारिश होती है, तालाब भर जाता है, या कोई भी जो भी खड्डा रहता है वो सब भर जाते हैं, तभी मेंढक बाहर आते हैं, ओके बच्चों। आपने देखा होगा बारिश के समय। अभी चलो आगे देखते हैं। सुरू जाली आमुची नाव, आड़िक तुमची डराव डराव। शुरू मतलब बच्चों क्या, शुरू आप बोल सकते हो। आड़िक मतलब बच्चों आप बोल सकते हो और, तुमची मतलब तुम्हारी। देखो यहाँ पे बच्ची क्या बोल रही है कि मेरी नाव शुरू हो गई है। आप देख सकते हो, ये बच्ची के हाथ में देखो एक नाव है, तो ये बच्ची बोली है कि मेरी नाव शुरू हो गई है, क्योंकि बारिश के समय बच्ची नाव अपनी पानी में चलाने लाई है। तो बोलिए कि मेरी नाव शुरू हो गई है और तुम्हारी डराव डराव शुरू हो गई है, मेंढक को बोल रही है, ओके। अभी देखो बच्चों, आगे क्या आपको, बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान, विचित्र तुमचे दिसते राव। बटबटीत मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बड़े बड़े, डोळे मतलब आप बच्चों क्या बोल सकते हो, आंख। विचित्र मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अजीब। देखो अब बच्ची क्या बोल रही है कि तुम्हारी ये बड़ी बड़ी जो आंखें हैं, इसकी वजह से तुम एकदम अलग ही दिखते हो, एकदम अजीब दिखते हो। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे, देखो मेंढक की बड़ी बड़ी आंखें रहती है, एकदम वो अलग ही दिखता है मेंढक। तो वही बच्ची यहाँ पे बोल रही है कि जो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इसके कारण तुम अलग ही दिख रहे हो। सांगा तुमच्या मनात काय, ही घ्या छत्री ही घ्या नाव। मनात मतलब बच्चों मन। देखो यहाँ पे बच्ची क्या बोल रही है कि अभी मेंढक से क्या बोल रही है कि बोलो तुम्हारे मन में क्या है, ये लो नाव और ये लो छतरी, ठीक है। मतलब बच्ची इस मेंढक को छाता और नाव देकर पूछ रही है कि बताओ तुम्हारे मन में क्या है। जा गाठा जा अपुला गाव, आड़ी थांबवा डराव डराव। गाठा मतलब बच्चों क्या, पहुंचना, ठीक है। थांबा मतलब रोकना। देखो यहाँ पे बच्ची क्या बोल रही है कि जा, अब अपने तू गांव पहुंच जा, और अपना ये जो डराव डराव है ये बंद कर, ये रोक दे। ऐसा बच्ची ये मेंढक से बोल रही है, क्योंकि ये बहुत देर से डराव डराव मतलब टर टर कर रहा है ना, तो बच्ची परेशान हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, इस जो ये हमारी कविता है, इसके कवि कौन है, गाहा पाटिल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये कविता पूरी हो गई है। अभी देखो, आपको मैं इस कविता का जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये शब्दार्थ और ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये सब मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप पेन और बुक लेकर बैठ जाओ और फटाफट आप मेरे साथ लिख लो, ओके। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है डराओ डराओ। पहले आपको क्या है, देखो शब्दार्थ मतलब मीनिंग। देखो उसमें क्या है, डराओ डराओ। डराओ डराओ मतलब क्या होता है, बेडकाचे ओरडणे। द क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग्स मतलब कि मेंढक की टर्टर, जिसको हम इंग्लिश में द क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग्स बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉग मतलब मेंढक होता है। आड़िक, आड़िक मतलब क्या, आड़ी, एंड मतलब कि और। आड़िक मतलब क्या होता है, और।
बटबटीत, बटबटीत मतलब क्या होता है बच्चों, मोठाले डोळे, बल्जिंग आइज मतलब कि बड़ी बड़ी आंखें, जिसको हम इंग्लिश में बल्जिंग आइज भी बोल सकते हैं। फोर्थ क्या है देखो आपका, ध्यान, ध्यान मतलब क्या होता है, रूप, या तो क्या बोल सकते हो क्लमसी फेलो, मतलब आप बोल सकते हो क्या ध्यान मतलब हम क्या बोल सकते हैं, मतलब हम रूप बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्लमसी फेलो भी बोल सकते हैं। आगे देखो क्या है आपको, फिफ्थ में अभी देखो आपको क्या है, फिफ्थ में आपको है तालाब, तालाब मतलब क्या, तड़े, जिसको हम इंग्लिश में पॉन्ड या लेक बोलते हैं, मतलब तालाब, ठीक है, जिसको हम पॉन्ड या तो लेक बोलते हैं। सिक्स क्या है, जाहली, जाहली मतलब क्या, झाली, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, स्टार्टेड, मतलब होता है कि होना, ठीक है, जाली मतलब क्या होता है कि हो जाना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, शुरुआत, ठीक है। सेवेंथ है आपको गाठा जा, गाठा जा का मतलब क्या होता है, पहुंचा, जिसको हम इंग्लिश में रीच या तो गो बोलते हैं, मतलब कि पहुंचना, ठीक है। एट्थ है आपको क्या, अपुला, अपुला का मतलब क्या होता है, आपला, या तो स्वतःचा, या तो अर्स, जिसको हम क्या, अपुला मतलब क्या होता है कि खुद का, या तो आप बोल सकते हो हमारा, जिसको इंग्लिश में हम अर्स बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे देखो आपको क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको क्या है, प्रश्न वन क्या है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पहला क्या है, डराव डराव आवाज कोण करतो, मतलब डराव डराव आवाज कौन कर रहा था, आपका उत्तर क्या है, डराव डराव आवाज बेडूक करतो, मतलब डराव डराव आवाज कौन कर रहा था, मेंढक कर रहा था, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपको, तालाब का भरला, मतलब बच्चों कि तालाब कैसे भरा, जो तालाब था वो कैसे भरा। अब देखो आपका आंसर क्या है, उत्तर क्या है, धो धो असा खूप पाऊस पडल्यामुळे तलाव भरला, मतलब कि धो धो करके बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस कारण तालाब भरा। उसके आगे क्या है देखो, बेडकाचे डोळे कसे आहेत, मतलब बच्चों जो मेंढक था उसकी आंखें कैसी थी। आपका उत्तर क्या है कि बेडकाचे डोळे बटबटीत आहेत, मतलब जो मेंढक था उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी थी, ठीक है। आगे देखो अभी आपको क्या है, यहाँ पे देखो सेकेंड प्रश्न टू में आपको क्या है, जोड़या जुड़वा, मतलब बच्चों आपको जोड़ी मिलाना है। देखो यहाँ पे आ है और यहाँ पे बा है। देखो पहला क्या है आपका, जोराचा पाऊस, जोराचा पाऊस का आपका आंसर क्या है, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट का क्या है, आ, मतलब ये वाला है। जोराचा पाऊस का क्या रहेगा आपका, धो धो पाऊस, ये रहेगा, हमने पोई में पढ़ा था ना, धो धो पाऊस, वही है, ठीक है। सेकंड है आपका, बेड कमाचे मोठे डोळे, इसका आपका क्या आंसर देखो, सेकंड का ई है, तो आपका क्या रहेगा, बटबटीत डोळे, मतलब बड़ी बड़ी आंखें, मतलब मेंढक की आंखें बड़ी बड़ी आंखें, तो बटबटीत डोळे, ये आपका आंसर है, ओके। सेकंड का आपका ये वाला है। थर्ड क्या है, पूर्ण भरलेला तालाब, मतलब पूरा भरा हुआ तालाब, तो थर्ड का आंसर क्या है, थर्ड का देखो आपका है बड़ी ई, ठीक है, ये वाला तुडुम भरला तालाब, ओके, मतलब पूरा तालाब भर गया, ये वाला आपका आंसर, थर्ड का क्या है, ये वाला। फोर्थ क्या, स्वतःच्या गावी परत जा, तो देखो इसका क्या, फोर्थ का आपका क्या है, आ, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला क्या है, गाठा अपुला गाँव, ठीक है, आपका फोर्थ का आंसर है गाठा अपुला गाँव, ओके। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या बोले हैं, गोलातील शब्द वाचा चित्रे ओळखा त्यांचा योग जुड़वा जुड़वा, क्या बोल रहे हैं कि जो ये गोले में शब्द दिया है उसे देखो, और ये जो तस्वीर दी गई है इनको देखो, और इनकी जोड़ी सही शब्द से मिलाओ। तो देखो बच्चों यहाँ पे पहला देखो, पहले देखो आपको यहाँ पे क्या है, आपको डमरू है, ठीक है, अब ढोल बोल सकते हो, तो देखो इससे किसने ये लोग ने मिलाया, डम डम कर इससे मिलाया, ठीक है। तो अभी देखो हमें यहाँ पे सिक्के दिए हुए हैं, सिक्के को हम किससे मिला सकते हैं, देखो यहाँ पे ना छन छन, इससे हम मिला सकते हैं, ओके, देखो छन छन से। उसके बाद देखो ये क्या है आपको, ये दिख रहा है ना आपको, कुछ तूफान जैसा आ रहा है, ऐसा पेड़ ओड़ हिल रहे हैं, तो हम इसको किससे, या तो पानी बह रहा है तो किससे मिला सकते हैं हम इसको, खड़खड़ से। उसके बाद देखो हाथी, सॉरी हाथी बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, हाथ, ओके, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, देखो हाथ है उसमें चूड़ी पहना हुआ है, तो हम किससे मिला देंगे, किड़ से, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो बिजली चमक रही है, बादल है, बादल में बिजली चमक रही है, इसको हम किससे मिला देंगे, कड़कड़ से, बिजली कड़कड़ चमक रही है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे घंटा है, कौन सा, जो स्कूल ये सब में रहता है गांव साइड वैसा है, तो इसको हम किससे मिला देंगे, घड़। और देखो यहाँ पे आपको आखिरी है, देखो यहाँ पे पैर में घुंघरू पहना है, तो हम किससे मिला देंगे, छुम से, ओके। अगर आपको नहीं समझा देखो मैंने नीचे आपके लिए लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे उत्तर है, देखो आप देख सकते हो। पहला का देखो, बीज का है कड़कड़, घंटा का है घड़, घुंघरू का है छुम, ढोल का है ढम। आगे अभी देखो आपको यहाँ पे है नाड़ी, नाड़ी का क्या है, छन, ओड़ा का क्या है, खड़, बांगड्या का क्या है, किड़, ठीक है। चलो भी आगे देखते हैं आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ में आपको दिया है, पाण्यातून प्रवास करण्यासाठी कोणकोणती साधने वापरतात, मतलब कि पानी में जब भी आप सफ़र करते हो तो कौन कौन से साधन से आप सफ़र करते हो,
वो बताना है। आपका आन्सर क्या आहे? पाण्यातून प्रवास करण्यासाठी होडी, जहाज ही साधने वापरतात। मतलब पानी में सफ़र करते समय हम नाव या तो जो पानी का जहाज होता है उससे सफ़र करते हैं। ठीक है, आगे देखो अभी आपको क्या है, फिफ्थ में आपको है आपको क्या है, पावसात भिजू नये यासाठी तुम्हें काय काय वापरतात। मतलब कि बारिश में भीगे नहीं तो इसलिए आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो। अभी देखो इसका उत्तर आपको क्या है, उत्तर में आपको क्या लिखना है, पावसात भिजू नये यासाठी छतरी रेनकोट वापरते हो। मतलब कि बारिश में नहीं भीगे भीगे इसलिए छतरी या तो रेनकोट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी आगे देखो आपको क्या है, निरीक्षण करा, आवाज़ सांगावा लिया। मतलब कि क्या बोला है आपको कि आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और इन जो वाक्य आपको दिया गया है इससे पहचानना है कि आवाज़ कैसी आएगी। पहला क्या है, देखो पहला आपको वाऱ्याने हलणाऱ्या झाडांच्या पानांचा आवाज़। मतलब कि जो पेड़ रहते हैं उसकी पत्ती जब हवा से हिलती है तो कैसी आवाज़ आती है, आपको क्या लिखना है, सड़सड़। ठीक है, अभी चलो सेकंड में चलते, क्या है, उडायला सुरुवात करताना पक्ष्यांच्या पंखांचा आवाज़। मतलब कि जब पंखी उड़ना शुरू करते हैं तब उनके पंख की आवाज़ कैसी आती है, आपको क्या लिखना है, फड़फड़। उसके बाद क्या आपको देखो, तापलेल्या तेलातील मोहरीचा आवाज़। मतलब क्या बच्चों कि जब भी जो सरसों आप बोल सकते हो तेल में जब जाती है तो कैसी आवाज़ आती है, आपको क्या लिखना है, तड़। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं। आगे आपको क्या है, देखो देखो यहाँ पे सेवेंथ में आपको छतरीचे चित्र काढ़ा रंग हुआ। मतलब बच्चों एक छाते की आपको तस्वीर बनाना है और उसको रंगना है। ठीक है, ये आप इंटरनेट से देखो, आप सर्च करो अम्ब्रेला, वहाँ से आपको मिलेगा, वो आप ड्रॉ कर दो बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। ओके, आपको बनाना है। अब देखो उसके आगे क्या, वाचा लक्षात ठेवा। ठीक है, इसमें तो आप क्या बोला, ध्यान से देखो क्या है, देखो नाव हा शब्द या कवितेत दोन अर्थानी आला आहे। क्या बोले यहाँ पे कि नाव जो है इस शब्द का मतलब इस कविता में दो है। पहला क्या है, देखो नाव वस्तु व्यक्ति प्राणी पक्षी याना दिलेली वैशिष्ट नाव। क्या बोल रहे हैं कि पहला तो जो नाव का मतलब होता है वो होता है किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई जानवर हो या कोई चिड़िया पक्षी हो, ये सब का नाम होता है। और दूसरा क्या है, नाव मतलब होड़ी। मतलब नाव मतलब क्या, बोट, जिसको हम नाव बोलते हैं। मराठी में ना देखो, हिंदी में हम किसी का नाम रहता है हम उसको नाम बोलते हैं, और नाव जो पानी में चलती है नाव उसको हम नाव बोलते हैं। लेकिन मराठी में हम दोनों को नाव बोलते हैं। नाव मतलब किसी इंसान का या किसी चीज़ का या किसी जानवर का नाम, और वापस नाव मतलब क्या होता है, नाव जो पानी में चलती है वो। ओके, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे नाव का दो मतलब है, एक तो किसी का नाम, एक जो पानी में चलती है वो नाव। ओके, ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप ये अच्छे से समझो, आप इसको लर्न कर लो और अच्छे से पढ़ लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।